गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा 8 से एक्सरसाइज 2.1 पढ़ते हैं। कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2.1 देखिए। 2.1 एक्सरसाइज है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर। हिंदी पढ़े कि इफ यू सब्ट्रैक्ट, यदि आप घटाते हो 1/2 1/2 फ्रॉम ए नंबर, किसी संख्या में से आप 1/2 घटाते हो, एंड और मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो परिणाम आता है उसको गुणा करते हो बाय 1/2 1/2 से, यू गेट, आपको प्राप्त होता है 1/8, तो आपको 1/8 प्राप्त होता है। व्हाट इज द नंबर, तो वह संख्या क्या है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। फिर से समझ लो एक बार। इनकी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी संख्या में से 1/2 घटाते हो, जो उसका रिजल्ट आए उससे 1/2 से गुणा कर देते हो, तो आपका आंसर 1/8 बन जाता है। तो वह संख्या क्या होगी। तो लेट द नंबर इज x। मैंने मान लिया कि वो संख्या क्या है, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। माना वह संख्या बराबर x। फिर हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाना है, यानी कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, कि वो एक नंबर है उसमें से आपने 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर में से आपने 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट आया, ये रिजल्ट हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो बाय 1/2, इसे पूरे को 1/2 से आप क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई, यू गेट 1/8, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 1/8। तो व्हाट इज द नंबर, तो वह संख्या क्या थी। देखते हैं अब इसको। ये है x - 1/2 इक्वल टू, इधर है 1/8, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल था, इनकी 2 डिवाइड में है, ये तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1 चला जाएगा डिवाइड। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या हो गया, x - 1/2 इक्वल टू 1/4। x - 1/2 इक्वल टू 1/4। अब x की वैल्यू निकालेंगे 1/4, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1/। x इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम कितने का आ जाएगा, 4 का, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 × 1, प्लस 1 × 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स। So x equal to 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2/4। So x equal to 3/4। तो वह संख्या क्या है बेटा आपकी, 3/4। So the number is 3/4। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर, देखिए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का मतलब इस प्रकार का स्विमिंग पूल है, लेंथ और ये ब्रेथ, इसका जो पेरीमीटर है वो दे रखा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 154 मीटर। आयत का परिमाण, आयत का परिमाण है 154।
फिर कंडीशन बोल रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार की कंडीशन आ जाए इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो जिसका नाम बाद में आता है उसी को x मानना है। देखिए एक आयत का अगर स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने की 2 मीटर अधिक है, तो बाद में कौन आया है? चौड़ाई। तो यहाँ चौड़ाई को x मानेंगे। लेट breadth of rectangle equal to x। सो माना आयत की चौड़ाई, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अतः आयत की लंबाई। तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? इनकी देखो इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 मीटर अधिक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इनकी ब्रेथ को ट्वाइस करो, ब्रेथ थी अपनी x, इसको पहले कर दो ट्वाइस और फिर 2 मीटर कर दो इसको मोर। ओके, ब्रेथ x थी, इसको ट्वाइस किया 2x हो गया, और प्लस में 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर मोर है तो 2 मीटर और मोर है। तो इसकी ब्रेथ तो कितने की आ गई? x की, और लेंथ आ गई इसकी 2x प्लस 2 की। और अब पैरामीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। परिमाण का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ है इसकी 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ है इसकी x इक्वल टू पैरामीटर है 154 का। तो 2 इंटू 2x प्लस x, 3x प्लस 2 इक्वल टू 154। 2 को उधर भेज देते हैं, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 2। 3x प्लस 2 इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 7 जा 3x इक्वल टू 77, और ये 2 उधर गया तो माइनस, ये देखो प्लस का था उधर गया तो माइनस। 3x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 3। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 25। x की वैल्यू 25 हो गई, इसका मतलब ये क्या आ गया? इसकी x की वैल्यू आ गई है, और x किसको मान रखा है? तो यहां से हम इसकी लेंथ निकाल देंगे। लेंथ कितनी है बेटा? ये रही आयत की लंबाई 2x प्लस 2, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 25 प्लस 2, तो 25 50, 52 मीटर। और ब्रेथ क्या मान रखी है अपने? ब्रेथ x, तो ब्रेथ आ गई इसकी 25 मीटर। ये ब्रेथ आ गई और ये वाली लेंथ।